नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करना है, क्या कंडीशंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले जस्ट हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, सपोज दो फंक्शन है इंटीग्रेशन, दो फंक्शन के अंदर दो फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है, एफ एंड जी। ठीक है, अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन में यूवी रूल पढ़ा था, तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही समझ लो। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, इनका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज ये फंक्शन क्या फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एक्स, पहला फंक्शन लिख लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन लगाओ, अंदर लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, फिर अंदर इंटीग्रेशन लगाओ जी एक्स डी एक्स, और ये ब्रैकेट में कर दो, और जो बाहर वाला इंटीग्रेशन उसके लिए डी एक्स ये रहा। अभी लगा होगा टफ है, दो क्वेश्चन में ये इजी लगने लगेगा। कैसे, देखो एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन हमको फिर वही लिखना है एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लेकिन उससे पहले हमको क्या कर देना, उस एफ एक्स का क्या कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। ठीक है, और जो फर्दर फंक्शन आए उसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। अच्छा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हम यूज कब करते हैं, ये हमेशा यूज करते हैं तब जब दो डिसिमिलर फंक्शन हो। जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल लिख दूं ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट साइन 3x, मैंने ऐसे लिख दिया। क्या कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास कि इनको कुछ करके हम लिख सकते हैं, इसको पुट कर दें या फिर मैनिपुलेट कर दें, कुछ भी करके हो सकता है, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन या फिर सब्सटीट्यूशन, कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर दिख रहा है हमको ये कैसा फंक्शन है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो डिसिमिलर फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तब यहां पर हम क्या सोचेंगे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो ठीक है, सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट और सेकंड बनाना भी मैं बताऊंगा आगे, फिलहाल अभी इतना समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन को क्या लिखना है, बाहर, तो मैं लिख देता हूं बाहर x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज साइन 3x dx, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लगाओ, जो फर्स्ट फंक्शन का उसका डिफरेंशिएशन कर दो। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1, लिख दो 1, हमको फॉर्मूला हर बार थोड़ा ना लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, साइन 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x dx, और ये ब्रैकेट के बाहर dx। वैसे मैं ये भी स्टेप नहीं करना चाहिए था। कैसे, देखो x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस 3x अपॉन 3, माइनस इंटीग्रेशन बाहर वाला साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस 3x अपॉन 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x अपॉन 3 होगा, तो इतना 9 हो जाएगा, तो प्लस c। मतलब समझे, हमको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन लिखा है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है, x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 3x बाहर, फिर dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, साइन 3 कॉस 3x बाई 3 आया, फिर उसको फर्दर इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज मैंने ये लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x डॉट ई टू पावर 2x dx। अच्छा, एक चीज बताओ, यहां पर ये दो डिसिमिलर फंक्शन दिख रहे हैं, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक है और ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो हमको यहीं से मिल जाती हिंट कि ये एक बाई पार्ट से लगेगा। ठीक है, दो डिसिमिलर फंक्शन जब भी होंगे तो हम बाई पार्ट लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं सपोज इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, इसको सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ। अभी कंफ्यूजन होगा कि फर्स्ट कौन सा लेंगे सेकंड कौन सा लेंगे, मैं वो उसके लिए शॉर्टकट है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाहर लिखा फर्स्ट फंक्शन, बाहर लिखा हमने फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है, e टू पावर 2x, तो e टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू पावर 2x अपॉन 2। क्लियर हुआ, माइनस। ठीक है, अब माइनस देखो, अब यहां पर क्या लिखा है, बाहर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर 2x क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर 2x क्या हो जाएगा, चलो लिख देता हूं यहां पर, पहले लिख दे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 डॉट ई टू पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5, फिर यहाँ पर क्या जाएगा e टू पावर 2x अपॉन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू पावर 2x अपॉन 2 dx, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x
अपॉन 2 डॉट ई पावर 2x, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा इसका 2x माइनस 5 इंटू ई टू पावर 2x, मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ 2। अब एक चीज़ बताओ, फिर ये वही चीज़ बन गया जो अभी हम करते आ रहे थे, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर लगा देंगे वो बाई पार्ट्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 डॉट ई पावर 2x माइनस 1/2 कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो इसको। अब ब्रैकेट में लिखो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकेंड फंक्शन ये, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, जितनी बार भी आएगा हम करते जाएंगे, ठीक है। इसका भी शॉर्टकट बता दूंगा मैं। तो देखो पहला फंक्शन लिखो बाहर, अब जो जनरल फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था, ये वाला फॉर्मूला, वो अंदर लगाएंगे इसमें भी, क्योंकि ये भी तो अगर सब कुछ भूल जाए, खाली इतना लिखा हो तो ये क्वेश्चन बन गया ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाई पार्ट से, नॉर्मल सॉल्व करेंगे वैसे ही। तो 2x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर 2x, तो क्या जाएगा ई टू पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर 2x क्या होगा ई टू पावर 2x बाई 2 dx। समझ रहे हो ना, फॉर्मूला बस पुट करना है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 डॉट ई टू पावर 2x माइनस हाफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो 2x माइनस 5 ई टू पावर 2x अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू पावर 2x अपॉन 2 होगा, और एक 2 उधर से आया प्लस c। क्लियर है, इतना आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब ये तो समझ लिया कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमको देखना है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, वो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक रूल देखेंगे, आइलेट रूल। आई माने इनवर्स, एल माने लॉगरिथम, ए माने अलजेब्रिक, टी माने ट्रिगो, ई माने एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, जो जितना नीचे होगा उसको सेकंड लेंगे, जो ऊपर है उसको फर्स्ट लेंगे। मतलब प्रेफरेंस क्या होगा, जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा, जो अगर नीचे है तो उसको सेकंड लेंगे, और वो ऊपर है उसको फर्स्ट लेंगे। सपोज अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स डॉट साइन एक्स, तो ये टिग्नोमेट्रिक और ये क्या है अलजेब्रिक। तो ए ऊपर है देखो, तो टिग्नोमेट्रिक, तो इसको क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या लेंगे हम सेकंड फंक्शन, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स डॉट ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स एकदम नीचे है तो इसको सेकंड फंक्शन, एक्स कहाँ है अलजेब्रिक में है तो इसको फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम चूज करते हैं। क्लियर इतना, चलो अब एक एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। सपोज ऐसे लिखा हुआ है एक्स क्यूब डॉट ln(x), तो ये क्या हमारा अलजेब्रिक, ये लॉगरिथमिक। तो कौन पहले आता है, लॉगरिथमिक पहले आता है, तो इसको क्या लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और इसको हम क्या लेंगे सेकंड फंक्शन लेंगे। अब समझ गए कौन सा फर्स्ट लेना। और सही बताऊं तो ये कोई रूल वूल नहीं है, जो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, और जो इजीली इंटीग्रेट नहीं हो पाता उसको हम इजीली इंटीग्रेट हो जाता है उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूले में देखो हमेशा सेकंड का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब इंटीग्रेशन होना चाहिए, और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, इजीली हो सके, उसको हम सेकंड फंक्शन लेते हैं। यही रूल है, वो तो बना दिया है, एक थंब रूल है एक्चुअली में। ये क्या है, थंब रूल है कि हम कैसे लेंगे, ठीक है। तुरंत हमको याद रखने के लिए ऐसे रहना है, लेकिन जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 1 को ln(x) को 1 फंक्शन, तो ln(x) इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या एक्स क्यूब माइनस ln(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा सेकंड फंक्शन एक्स क्यूब dx, और बाहर वाले का dx। क्लियर है ना इतना। तो यहाँ जाएगा ln(x), ये क्या जाएगा x की पावर 4/4 माइनस 1/x, यहाँ क्या जाएगा x की पावर 4/4 डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, तो ये क्या होगा एक्स क्यूब। तो हो जाएगा, मैं आगे इसको फर्दर सॉल्व लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ln(x) x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या है, बाहर 1/4 है तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा x की पावर 4/4, तो क्या जाएगा x की पावर 4/16 हो जाएगा प्लस c। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है बाई पार्ट्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन में फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख लेना, इफ फंक्शन कंटेन डिसिमिलर फंक्शन, अगर डिसिमिलर फंक्शन में जैसे x इंटू ई टू पावर एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू ln(x), साइन एक्स इंटू ई टू पावर एक्स, तो डिसिमिलर फंक्शन होंगे तो हम वहाँ पर
बाई पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर खाली इन्वर्स हो या खाली लॉग हो या खाली ई एक्स है तो वहाँ पर भी हम बाई पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, हम बाई पार्ट से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम देखें, जैसे एक क्वेश्चन में अगर लिख दूँ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स। क्या इसका इंटीग्रेशन हमको याद रहता है वैसे एल एन एक्स का, लेकिन हमको कैसे सॉल्व हुआ ये देखते हैं। अब ये लॉगरिथम फंक्शन है और इसका हम इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं 1 से डॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डॉट 1 कर दूंगा, क्लियर इतना, डॉट 1 कर दूंगा। तो देखा जाए तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, बोलो। तो एक तरीके से ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन ही है, वैसे देखा जाए तो ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन ही है, ठीक है। तो ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसको मैं क्या, इसको मैं 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ, अच्छा हमेशा ध्यान रखना, जहाँ जहाँ तुम 1 डॉट करोगे वो हमेशा सेकंड फंक्शन लेना, वैसे लेना भी, इसमें तो सेकंड दिख भी रहा है हमको, लेकिन जहां जहां तुम डॉट 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 1 को हम सेकंड फंक्शन लेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आई क्या हो जाएगा हमारा फर्दर, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 डॉट डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा, एक्स आएगा डी एक्स। मैं लिखा नहीं हूं, ठीक है, लिख देना यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट dx फिर बाहर dx, तो इसका x आया फिर बाहर वाले का dx, ठीक है। तो ये x कट जाएगा, तो इसके ln x डॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया, ln x माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx क्या होता है, x ln x माइनस 1। क्लियर हुआ इतना। अच्छा देखो, हम अगर मैं 1 को सेकंड फंक्शन नहीं मानता, फर्स्ट फंक्शन मानता, तो यहाँ देखो 1 इंटू एल एन एक्स तो लिख देता मैं, वैसे बात वही हो जाती है, हमको एल एन एक्स का इंटीग्रेशन मालूम ही नहीं, हमको वही निकालना, तो 1 इंटू एल एन एक्स हो जाता। इंटीग्रेशन एल एन एक्स हम क्या लिखते, कुछ नहीं लिखते, ठीक है, इसलिए हम 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे। सपोज अगर एक और क्वेश्चन ले लूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या इसका इंटीग्रेशन मालूम है, नहीं मालूम है, हम तो क्या करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स डॉट 1 कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे 1 को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो देखो साइन इनवर्स एक्स सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या पढ़ा है हमने, 1 बाई अंडर रूट, बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉरी सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स। मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट करेंगे, तो माइनस 2x डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t dt। तो यहाँ पर हमको माइनस दिख रहा है, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो माइनस एक्स दिख रहा है, माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या, टी डी टी है, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, प्लस टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट किया तो टी स्क्वायर का रूट टी, तो टी से टी कट जाएगा, तो हमारा आ गया आंसर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी, टी का फॉर्मूला, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस टी हमने रखा था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा था टी स्क्वायर, तो टी क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन देखिए, एक और टाइप का देखना, इसमें भी ट्विस्ट है थोड़ा सा, कि आई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स डॉट साइन एक्स। बताओ सेकंड फंक्शन किसको लेंगे, सेकंड फंक्शन हम ई टू पावर एक्स को लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, क्योंकि आई एल ए टी ई हमारा सबसे नीचे आता है, ठीक है, सेकंड फंक्शन लेंगे। चलो करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिख दिया, आई इक्वल्स टू लिख दो, आई इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू पावर एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ तो क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, फिर हम आई इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स डॉट साइन एक्स माइनस, अब फिर से हम यहाँ पर आइलेट लगाएंगे, तो कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक है। अब फिर से करो, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू पावर एक्स होगा, मैं इंटीग्रेशन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगा, ई टू पावर एक्स, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स डी एक्स। फिर ये वापस आ गया, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, ये होता जाएगा, सॉल्व ही नहीं होगा, फिर साइन एक्स ई एक्स, अगली स्टेप में फिर आ जाएगा कॉस एक्स, फिर अगली स्टेप में साइन एक्स, ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसको कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को देखो, आई इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स साइन एक्स
ओपन कर दो, माइनस कॉस एक्स डॉट ई पावर एक्स माइनस साइन एक्स डॉट ई पावर एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, क्लियर इतना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट ई पावर एक्स डी एक्स। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या यही तो लिखा हुआ है, आई इज टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी तो वही लिखा है ई टू पावर एक्स डॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स, तो मैं इसको आई बोल सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ये आई बोला था मैंने इसको, तो आई बोल दो, तो ये आई इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 2i हो जाएगा, तो ई टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डॉट ई टू पावर एक्स, तो आई क्या हो जाएगा ई टू पावर एक्स डॉट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डॉट ई टू पावर एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है इतना, ऐसे हम सॉल्व इजिली कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई इक्वल टू साइन के अंदर है 3ln 5x। अच्छा देखो यहाँ पर हमको कोई फॉर्म, हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्सटीट्यूट करके देखो, सब्सटीट्यूट करके देखो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, वैसे होगा नहीं क्वेश्चन सॉल्व, सब्सटीट्यूट करो, उसके बाद देखो नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर बाई पार्ट्स लगाने की कोशिश क्या करो, ठीक है, बाई पार्ट्स लगाने की कोशिश क्या करो। तो बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे, देखो टिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल हो, इनके साथ डॉट 1 करके हम बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, आई इक्वल टू साइन 3ln 5x डॉट 1 dx, और 1 को हमेशा क्या लेना है, 1 को हमेशा सेकेंड फंक्शन लेना है, ये फर्स्ट फंक्शन लेना है। अब लगाओ अपने आप, आई हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन साइन 3ln 5x डॉट 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन बताओ क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा cos 3ln 5x, ठीक है, लेकिन ये अंदर x तो है नहीं, 3ln 5x, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3ln 5x होगा, तो 3 बाई 5x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5x का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो बहुत पीछे हो भाई साहब, डॉट x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है x dx, कैसे मैं बताता हूँ कैसे आया, अरे डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं ऐसे लिखूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3ln 5x, तो क्या होगा इसका cos 3ln 5x, लेकिन साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो जाएगा 3ln 5x, अरे चैन रूल, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा cos 3ln 5x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 बाई 5x, फिर 5x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे 5, तो ये इस तरीके से आएगा। चैन रूल याद रखो, ठीक है, अगर ये सब नहीं मालूम है तो बहुत परेशान हो जाओगे आगे, ठीक है। तो यहाँ से x x कट गया, 5 5 कट गया, ठीक है, तो अब लिखो आई इक्वल टू साइन 3ln 5x डॉट x माइनस कॉस 3ln 5x डॉट 3 बचा यहाँ पर, तो 3 मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ डॉट dx, ठीक है, ये हो गया। अब मैं फिर फर्दर क्या करूँगा, फिर मेरे पास वैसे ही क्वेश्चन आ गया, मैं फिर क्या करूँगा, फिर 1 मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, साइन 3ln 5x डॉट x माइनस 3, 1 मल्टीप्लाई किया, 1 क्या होगा सेकेंड फंक्शन होगा, डॉट 1 कर दो, 1 क्या होगा सेकेंड फंक्शन होगा, तो cos 3ln 5x बाहर लिख दिया, डॉट x आ जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ इसका होगा, क्या होगा माइनस साइन होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन 3ln 5x, सेम टू सेम स्टोरी सी में रिपीट होगी, क्या होगा 3 बाई 5x इंटू 5x, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा x डॉट dx। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार करने की कोशिश करना, तो 5x और 5x चला गया, ठीक है, ये 5 नहीं 5 होगा सिर्फ, तो 5x और ये वाला x 5x चला गया, फिर एक बाहर 3 आ गया, तो आई इक्वल टू साइन 3ln 5x डॉट x माइनस, ओपन कर दूं 3 cos 3ln 5x डॉट x, फिर ये माइनस एक 3 यहाँ पर है और 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3ln 5x, ठीक है, डॉट dx। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये चीज़ हमारा क्या है, आई क्या था साइन 3ln 5x dx, तो यहाँ पर भी क्या है साइन 3ln 5x dx, तो इसकी ये 9 होगी, 9i हो गया, तो i प्लस 9i, ये हो जाएगा साइन 3ln 5x डॉट x माइनस 3 cos 3ln 5x डॉट x, ठीक है, अपॉन क्या जाएगा, अब ये 9 प्लस आई क्या हो जाएगा 10i, तो i की वैल्यू जाएगी अपॉन 10 कर दोगे, क्लियर है।
क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बढ़ गया है इसमें, चैन रूल लग गया और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, क्वेश्चन को ट्राई किया करो करने की। क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत करेगी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, जब रिपीट होता जा रहा है ना तो उसको देखो कि जो जब यहाँ बन जाए, देखो मैं पहली बार नहीं बनेगा, सेकेंड बार दोबारा बन जाएगा, पहली बार कुछ और आएगा, सेकेंड टाइम जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर देखा करो कि रिपीट हो रहा है तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इस चीज को देख लिया करो। एक क्वेश्चन तुम लोग अपने आप करना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम जब कर रहे थे पिछले लेक्चर मैंने इसका इंटीग्रेशन बताया था, ठीक है। इसको जब हम लोग कर रहे थे तो इसका थोड़ा सा टफ लग रहा था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं हिंट दे दे रहा हूँ कैसे करना। इसको मैं अगर ऐसे तोड़ लूँ तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं कहूँगा इसको बाई पार्ट लगाओ, तो तुम तो कहोगे कि यार ये तो दोनों सिमिलर फंक्शन है, एक सेक एक्स सेक एक्स दोनों है। तो मैं कहूँगा आइलेट रूल कोई रूल नहीं है, वो एक थंब रूल है, ठीक है। उसमें हमको बस देखना है हमको क्या करना है, हमको फर्स्ट, अब कहोगे आइलेट से तो हम इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बता नहीं पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा, कैसे बताओगे, ठीक है। दोनों तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट कोई रूल नहीं है, एक वो जनरली सा थंब रूल है कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया था, हमको सेकंड फंक्शन उसी को लेना है जो इजिली इंटीग्रेशन हो सके। तो इजिली इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। तो मतलब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, हम सेक स्क्वायर एक्स को सेकेंड फंक्शन यूज करेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। इसको तुम लोग सॉल्व करना और मुझे आंसर बताना, क्लियर इतना। तो हम बाई पार्ट्स कहाँ लगा सकते हैं, हम जहाँ इस तरह के दो डिसिमिलर फंक्शन देखते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म है, दो डिसिमिलर फंक्शन लिखे हुए हैं तो हम यहाँ बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। जब सिर्फ ln x लिखा हो तो उसका डॉट वन करके हम बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। इनवर्स फंक्शन लिखा हो उसके साथ डॉट वन करके लगा सकते हैं। tan इनवर्स लिखा हो, मतलब इनवर्स लिखा हो उसके साथ डॉट वन करके लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में सेक क्यूब एक्स का बताया, पिछले क्वेश्चन में मतलब ये मैंने बता दिया कैसे करना है। सेक क्यूब एक्स हो, दो डिसिमिलर फंक्शन हो, ये साइन 3 ln f 5x जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंगल लिखा हो और वो इंटीग्रेशन ना हो सके तो उसमें बाई पार्ट्स लगाने की कोशिश करो डॉट वन करके, ठीक है। तो ये सब हिंट है कि कैसे हमको कहाँ बाई पार्ट्स लगाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हिंट हो नहीं सकती कुछ, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, ठीक है, डॉट ई पावर 3x dx। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट फंक्शन ये होगा और सेकंड फंक्शन ये होगा। अभी इस क्वेश्चन में एक बढ़िया मजा है, क्यों, जब भी अलजेब्रिक फंक्शन होता है बहुत रिपीटेशन आता है, बहुत रिपीटेशन होता है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखोगे एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, ई टू पावर 3x अपॉन, अब तो प्रो हो गए बार बार देखते देखते, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 7, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू पावर 3x क्या हो जाएगा, ई टू पावर 3x अपॉन 3 डॉट dx। ये तो इतना तो सॉल्व हो गया। फिर ये क्या करेगा, फिर ये एक बन गया रिपीटेशन, यहाँ पर देखो ये दोनों बन गया, आइलेट रूल यहाँ पर लग जाएगा। फिर ये सेकंड फंक्शन, फिर ये फर्स्ट फंक्शन, फिर उसके बाद फिर ये इसका देखो मैं करके ही बताता हूँ, डॉट ई टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस, और फिर आइलेट रूल लगाओ। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ये 1/3 बाहर निकाल दो, ठीक, 1/3 बाहर निकाल दो। तो फर्स्ट फंक्शन क्या, 3x स्क्वायर माइनस एज इट इज लिख दोगे। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x माइनस 10, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू पावर 3x अपॉन 3, ठीक है, dx। फिर मैं ओपन कर दूं अगर ब्रैकेट, तो x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 डॉट ई टू पावर 3x अपॉन 3, ठीक है। तो ये जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, माइनस 1/9 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 7 ई टू पावर 3x, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 10 ई टू पावर 3x, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आगे देखो, मैं तो इतना नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं u बोल रहा हूँ, इतने पार्ट को मैं p बोल दे रहा हूँ सपोज, तो p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/9, ठीक है। अब देखो इसलिए मैं बार बार लिखने की वजह से मैं खाली p बोल दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, ये जो इतना पार्ट है इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, कुछ जनरल टर्म बोल दे रहा हूँ p, क्योंकि बार बार नहीं लिखूंगा, प्लस। अब देखो 1/9 बाहर लो, ले लिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 6x माइनस 10 ई टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या होगा 6, फिर क्या हो जाएगा ई टू पावर 3x अपॉन 3 dx।
यहां जाके p प्लस 1/9 ये फर्दर यहां पर जाके एंड हुआ क्वेश्चन, e टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस 6/3 इंटू ई टू पावर 3x/3, क्योंकि इसका ई टू पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू पावर 3x/3 प्लस सी। यहाँ जाके ये क्वेश्चन खत्म होगा। तो इन सब चीज़ों से बच, अभी तो 3 पावर है, अगर 4 पावर होगी तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करेगा। तो इसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ, वो याद कर लेना, ईजी फॉर्मूला है। जैसे ये लिखा हुआ है फर्स्ट डॉट सेकेंड डी एक्स, ठीक है, और फर्स्ट क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएट होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमको ये दिख रहा है क्वेश्चन में, अलजेब्रिक फंक्शन या कुछ भी डिफरेंशिएट होके खत्म हो सकता है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला याद रखो, मैं ऐसे बताऊंगा, देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड करो, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, और जो सेकंड आया है, सेकंड जो फंक्शन आया है इंटीग्रेट होके बाद, उसको फिर से इंटीग्रेशन कर दो, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। मतलब एक बार तो यहां हो गया, तो सपोज यहां साइन एक्स था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। अब जो माइनस कॉस एक्स आया उसका यहां पर एक बार और इंटीग्रेशन कर दो, तो एटलीस्ट मतलब क्या 2 बार हो गया सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। प्लस अब ये जो यहां पर जो फंक्शन आया या जो आई फर्स्ट फंक्शन था, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन कितनी बार, 3 बार, 1 2 3 किसका, सेकंड का। बहुत ध्यान से समझना। ऐसे फिर माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, फिर यहां पर कितनी बार हो जाएगा डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, 3 बार, और यहां 3 बार था तो यहां कितना हो जाएगा, 4 बार सेकंड का। फिर प्लस यहां कितनी बार हो जाएगा, 1 2 3 4 बार डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार सेकंड, तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान से देखो एक बार, कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब माइनस आएगा, तो यहां एक बार हो चुका, एक बार नॉर्मल लिख दिया, उसके नेक्स्ट टाइम एक बार डिफरेंशिएशन, यहां पर एक बार इंटीग्रेशन हो चुका, यहां पर 2 बार इंटीग्रेशन, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस, यहां पर एक बार इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, यहां पर सेकंड टाइम, यहां 2 बार हो गया, यहां थर्ड टाइम, फिर यहां पर एक बार हो गया, ठीक है। तो ऐसे करते 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 हम बढ़ाते जाएंगे। क्लियर इतना? जानता हूं नहीं आया होगा समझ में फॉर्मूला, एग्जाम्पल करते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। कैसे, जैसे मैं ये ले लूँ, x³ माइनस 5x² माइनस 7x प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर 3x dx। अब देखो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखूंगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा, x³ माइनस 5x² माइनस 7x प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या, ई टू पावर 3x/3, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिखा मैंने, ठीक है, माइनस फर्स्ट जो आया, जो फर्स्ट है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 10x माइनस 7 प्लस 0 नहीं बस माइनस 7, ठीक है। जो ये आया ई टू पावर 3x/3, इसका फिर से इंटीग्रेशन, 2 टाइम का इंटीग्रेशन यही है कि एक बार तुमने कर लिया, जो कर लिया उसका एक और बार करो, तो इसका मतलब क्या 2 बार हो गया। तो यहाँ पर जो आया ई टू पावर 3x/3 आया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बार, एक बार तो ई टू पावर 3x/3 आया, सेकेंड टाइम क्या होगा, ई टू पावर 3x/9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब जो यहां पर फंक्शन आया ये वाला, इसका एक और बार डिफरेंस, एक बार तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, सेकेंड टाइम क्या होगा, इसका कर दो, क्या आ जाएगा 9x माइनस 10, और इंटीग्रेशन कौन सी, थर्ड टाइम कर दो, मतलब ये जो आया इसको एक और बार कर दो, मतलब सीधी सी बात है, एक बार कर दो उसके बाद फर्दर करते जाओ। जैसे ये लिख दिया मैंने, सपोज मैंने ये लिख दिया, अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने, इसका एक और बार इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने, फिर देखो ये इसका एक बार डिफरेंशिएशन लिख दिया, फिर इसका एक और बार इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू पावर 3x अपॉन 27। क्लियर है? फिर माइनस, अब देखो यहां पर है, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 9, ठीक है, इसका 9 आ जाएगा, 6x था क्या, हाँ 9 नहीं आएगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ हमारा 3 2 6x हो जाएगा, 3 2 6x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 3 2 6x होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन थर्ड टाइम क्या हो जाएगा, ई टू पावर 3x अपॉन 27 इंटू 3 क्या होगा 81, बस। अब नेक्स्ट टाइम फिर से जब करने जाओगे प्लस, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बस यहीं तक खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में? एक और करते हैं, फिर से आएगा एक सेकंड रुको, x² माइनस 5x डॉट साइन 7x। देखो सिंपल सी बात, पहले एज इट इज लिख लो, x² माइनस 5x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, देखो क्या है फर्स्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x क्या होगा, cos 7x माइनस भी आएगा, ठीक है,
कॉस 7x अपॉन 7। अच्छा ये माइनस आया तो माइनस यहाँ मत लिखना, यहाँ यही लिखना माइनस, ठीक है। अब देखो पहला तो प्लस ले लिया, फिर माइनस अल्टरनेट। अब देखो फर्स्ट जो यहाँ पर था इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 2x माइनस 5। इसका एक और बार इंटीग्रेशन कर दो, तो माइनस कॉस 7x बाई 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 7 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 7x बाई 7, ठीक है। और पहले से 7 मौजूद है तो साइन 7x बाई 49 और माइनस साइन भी मौजूद है, तो क्या जाएगा माइनस साइन 7x बाई 49, ठीक है। फिर से प्लस ले लो, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2, और इसका ये जो माइनस साइन 7x बाई 49 इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, तो साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, सॉरी इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस x, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस 7x अपॉन 49 इंटू 7, तो यहीं तक होगा। अगली टाइम इसका प्लस 0 हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है ना इतना अच्छे से। तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करना, कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन।